चलिए अब शुरू करते हैं कोरोना 100। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 9,352 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 324 हो गई है। वहीं अब तक 979 लोग ठीक हो गए हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत के 15 राज्यों के 25 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला नहीं सामने आया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि जो सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम के तहत जरूरी सेवाओं के लिए काम कर रहे हैं, उनके काम में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रेलवे, एयरपोर्ट और सी पोर्ट को भी जरूरी कर्मचारियों को पास देने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,985 तक पहुंच गई है और 217 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 149 लोग रिकवर होकर घर जा चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 562 तक पहुंच गई है और 100 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,154 तक पहुंच गई है और 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 550 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 47 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। पीलीभीत में 2 केस थे, दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 के छात्रों को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है। राजस्थान में आज कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में 20, भरतपुर में 11 और जोधपुर में 7 नए मामले सामने आए। राजस्थान में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 897 हो गया है, जिनमें से 63 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जयपुर में सबसे ज्यादा 361 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि जोधपुर में 110 लोग संक्रमित हैं, जिसमें ईरान से 52 लोग शामिल हैं। भरतपुर के बयाना में एक ही मोहल्ले के 10 लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद हड़कंप मच गया। 10 कोरोना संक्रमित मिलने की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक कसाईबाड़ा पहुंचे और इलाके का जायजा लिया। बांसवाड़ा का कुशलगढ़ कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। एक के बाद एक बढ़ते मामलों से यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18,63,406 तक पहुंच गई है, जबकि 1,15,225 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से 111 और लोगों की मौत की पुष्टि की है। देश में कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों की संख्या 4,585 हो गई है। यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या 73,303 हो गई है, जिसमें से 45,983 लोग ठीक हो चुके हैं। जर्मनी में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,27,854 हो गई है। यूरोप में ये चौथा सबसे बड़ा आंकड़ा है, लेकिन यहाँ 50% से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। रूस में अब संक्रमण के कुल 18,328 केस हो गए हैं। इस महामारी से रूस में अब तक 148 लोगों की जान चली गई है। बेल्जियम में मरने वालों की संख्या 3,903 पहुंच चुकी है। बेल्जियम की आबादी 1,15,00,000 है और इस संक्रमण से अब तक देश में 30,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन सुबह 10 बजे होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दे दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने के लिए सोमवार को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 14 अप्रैल तक कोविड-19 के मामले नहीं घटे हैं, इसलिए लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की थी। कल पीएम मोदी जब संबोधित करेंगे तो आगे की रणनीति बताएंगे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लॉकडाउन में लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने और कोविड-19 के प्रभाव पर सलाह दी है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से अपील की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को सितंबर 2020 तक सरकार मुफ्त अनाज मुहैया करवाए। गरीबों के सामने मौजूदा आर्थिक दुश्वारी को देखते हुए सरकार चाहे तो उन्हें मुफ्त में अनाज दे सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि इकोनॉमी पर कोविड-19 के प्रकोप का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ये संकट कितना गहरा है, कितने समय तक रहता है और इस पर किस हद तक काबू पाया जाता है। रिजर्व बैंक इससे निपटने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। हनुमानगढ़ में कोरोना के 2 मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के दौरान यहां मीडिया कवरेज पर भी रोक लगा दी गई है।
नागौर के बासनी गांव में कोरोना के 6 पॉजिटिव केस आने के बाद कर्फ्यू लागू है। इसके बावजूद कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बासनी में कर्फ्यू के उल्लंघन पर 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। भीलवाड़ा के झरडू खेड़ा गांव में क्वारंटाइन के दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने एक हेड कांस्टेबल पर हमला कर घायल कर दिया। लॉकडाउन के बीच अजमेर पुलिस की एक सामाजिक सरोकार निभाने वाली तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार युवक का हुलिया बदल डाला। पुलिस ने युवक के बाल कटवाए और उसकी दाढ़ी भी बनवाई। टोंक जिले की बनास नदी और उसके किनारे बसे गांव में सब्जी उगाने वाले किसानों का हाल बेहाल है। लॉकडाउन से सब्जियों का व्यापार नहीं हो रहा, लिहाजा किसानों को सब्जियां या तो फेंकनी पड़ रही हैं या फिर मवेशियों को खिलानी पड़ रही हैं। कोरोना की जंग में ड्यूटी में लगा कोटा स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी अपनी पत्नी और नवजात बेटी से नहीं मिल पा रहा। चिकित्सा विभाग में कर्मचारी उमेश कुमार की पत्नी ने 2 दिन पहले ही बेटी को जन्म दिया है। अपनी जान की परवाह किए बिना ड्यूटी निभा रहे सफाई कर्मचारियों का कोटा के लोगों ने सम्मान किया। रंग विहार कॉलोनी में लोगों ने सभी सफाई कर्मचारियों को माला पहनाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। चूरू के कस्बे में श्रीराम सेना सेवा समिति के कई कार्यकर्ता कोरोना योद्धा बनकर बेजुबानों की मदद कर रहे हैं। कस्बे में कार्यकर्ता एकजुट होकर भूखे प्यासे गायों को चारा पानी का इंतजाम कर रहे हैं। कोटा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना योद्धा बनकर डटे डॉक्टर्स को संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भरत शर्मा और नवीन सुमन सामने आए हैं। उनके सहयोग से डॉक्टर्स को करीब 10 सी 3 लेयर के प्रोटेक्शन शील्ड बांटे गए। उदयपुर में रेलवे के प्रदीप कुमार नाम के एक अधिकारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर्मचारियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए अनूठा हैंड वॉशिंग मशीन बनाया है, जिसे रेलवे स्टेशन पर लगाया गया। चूरू के सुजानगढ़ में फेसबुक ग्रुप सुजलॉन्चल विकास मंच की पहल पर बेजुबानों की मदद करने के लिए कई भामाशाहों ने मिलकर चारा और पानी का इंतजाम किया। ईस्टर पर राजधानी जयपुर में ईसाई समाज ने ऑनलाइन प्रार्थना की और प्रभु यीशु से कोरोना को खत्म करने की दुआ मांगी। प्रदेश में जारी लॉकडाउन को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में तैनात एडीजी दिनेश एमएन ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो के माध्यम से वो लोगों को घर में रहने का संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर जोधपुर के तिवरी तहसील के उम्मेदनगर के रहने वाले रामनिवास मंडा नाम के व्यक्ति को कोरोना संकट में जनसेवा करने के लिए आभार जताया है। रामनिवास मंडा ने अपने जीवन भर की कमाई जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की मदद में खर्च करने का निर्णय लिया है। कोरोना से संकट घड़ी में कई मोर्चे पर कोरोना योद्धा डटे हुए हैं। जोधपुर में कोरोना को हराने के लिए युवाओं की टोली कोरोना वॉरियर्स बनकर मिशन सैनिटाइजेशन में जुटी हुई है। कोरोना संकट से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड और सीएम राहत कोष में बढ़ चढ़कर दानदाता सहयोग राशि दे रहे हैं। अजमेर के गुलाबबाड़ी इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति ने पीएम केयर्स फंड में 1,11,000 रुपए डोनेट किए। कोरोना के खिलाफ जंग में योद्धा दिन रात ड्यूटी पर डटे हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सके। दौसा में कोरोना वार्ड में पिछले 1.5 महीने से लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग कर्मी और डॉक्टर्स अपने परिजनों से दूर ड्यूटी कर रहे हैं। कोटा में स्क्रीनिंग के दौरान जेल में आरोपी कैदी ने टीम पर हमला कर दिया। आरोपी को कोरोना संदिग्ध मानते हुए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। कोटा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब 4 और पीसीआर मशीनें खरीदी जाएंगी। कोरोना की महामारी में कोटा मेडिकल कॉलेज में जांच का दायरा भी बढ़ेगा। भरतपुर जिले के बयाना में एक ही मोहल्ले के 10 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मच गया। 10 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद की जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर ने इलाके का जायजा लिया। डूंगरपुर जिला कोरोना मुक्त होने की ओर अग्रसर है। जिले में अब तक आई 5 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी नेगेटिव हो गई हैं। जयपुर में कोरोना के मरीज बढ़ने के साथ ही अब लोगों को संक्रमण का डर सताने लगा है, जिससे बचने के लिए लोग रात रात भर जगकर पहरा दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से श्रीगंगानगर में बैसाखी अलग अंदाज में मनाई गई। इस बार बिना शोर शराबे के खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गेहूं की कटाई शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया। मंदसौर में साइलेंट कोरोना का मामला सामने आया है। 24 साल की युवती बिना कोई लक्षण दिखे कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि स्वास्थ्य लोगों में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जबलपुर में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ने के चलते सीएमएचओ सराफा इलाके में उतरे और लोगों के ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ली।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए रासुका अपराधियों को सतना भेजने पर सवाल उठाए। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमित 2 मरीजों को भर्ती किया गया। इसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कोरोना के 3 मरीजों को इंदौर से रीवा शिफ्ट करने का स्थानीय नेताओं ने विरोध किया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राजेंद्र शुक्ल ने इसको लेकर सीएम से बात की। इंदौर के चोरन में फंसी विदेशी युवतियों को कर्फ्यू पास करवा दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय में चर्चा के बाद उन्हें पास दिया गया। उमरिया में अखड़ार गांव में रहने वाले अमीन मोहम्मद नामक एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने की खबर लगते ही प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया। मंडला में कोरोना वायरस की जंग में लॉकडाउन के दौरान जिलेवासियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाकर उनको सलाम किया। नरसिंहपुर के झिकोली चेक पोस्ट पर लगे कोरोना योद्धा दल में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों का दर्द सोशल मीडिया पर निकल पड़ा। यहां ड्यूटी करने वाले एक शिक्षक ने व्हाट्सएप के एक ग्रुप पर अपनी भूख का दर्द बयां किया। शिवपुरी के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज दीपक शर्मा कोरोना से तो जंग जीत गए, लेकिन पड़ोसियों के दुर्व्यवहार के चलते अब दीपक और उनका परिवार अपना घर बेचने को मजबूर है। दीपक ने घर के बाहर मकान बेचने का बोर्ड भी लगा दिया है। दीपक का कहना है कि पड़ोसी उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना केस का आंकड़ा 31 हो गया है, जिसमें से 10 ठीक हो गए हैं, जबकि 21 का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना ड्यूटी में लापरवाही पर एक्शन हुआ है। एक एएसपी, 3 इंस्पेक्टर समेत 5 पर गाज गिरी है। सभी को पीएचक्यू अटैच किया गया। कोरबा में कोरोना संक्रमित क्षेत्र में 2 युवकों ने घुसने का प्रयास किया। पुलिस ने युवकों पर मामला दर्ज कर लिया है। नगर पुलिस ने यह कार्रवाई की। कोरबा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए शहर को 6 सेक्टर्स में बांटा गया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। एक दिन में 350 लोगों की जांच हो रही है। दंतेवाड़ा में ग्रामीणों के राशन को नक्सलियों ने लूट लिया। बता दें कि ग्रामीणों को 2 महीने का राशन मिला था। इंदौर में कोरोना के 8 मरीज ठीक हुए हैं। एमआरटीबी अस्पताल में भर्ती मरीज को डिस्चार्ज किया गया। इससे पहले 27 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जा चुका है। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और एक नर्स में भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। छत्तीसगढ़ में अब मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि घर से बाहर निकलने पर हर किसी को मास्क पहनना होगा। भोपाल सेंट्रल जेल की दीवारों के भीतर 3000 कैदियों को क्वारंटाइन किया गया। इसके लिए जेल के भीतर जेल प्रबंधन ने 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं। रायपुर के मेडिकल स्टोर में मास्क उपलब्ध नहीं है। कई मेडिकल स्टोर ने मालिकों ने बताया कि मास्क उनके खत्म हो गए हैं, नए मास्क नहीं आए हैं। राजधानी रायपुर में बिना मास्क पहने ही सड़कों पर लोग दिखे। स्वास्थ्य विभाग ने घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। टीकमगढ़ में लॉकडाउन के दौरान बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष घर में ही अपने बच्चों को हेयर कटिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन का सभी पालन करें। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद होनी है। इसको लेकर गुना में जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बुरहानपुर में कोरोना को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है। शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने गांव की नाकेबंदी कर दी है। भोपाल जेल में 3000 कैदियों को आजकल स्पेशल काढ़ा दिया जा रहा है। जेल में सुबह और शाम आधा गिलास स्पेशल काढ़ा कैदियों को पिलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। धार के मनावर में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की कोरोना से सुरक्षा के लिए एसएएफ की 7वीं बटालियन ने एक स्पेशल बॉक्स तैयार किया है। ये बॉक्स आईआईटी रोपड़ द्वारा तैयार किया गया है। दानापुर के खगौल में पुलिस की बर्बरता से खफा होकर नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि आई कार्ड दिखाने के बाद भी पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी। शेखपुरा में लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के बीच राशन बांटा जा रहा है। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए 15 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। बेतिया में सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। दिन रात सफाई में लगे कर्मियों को गमछा ओढ़ाकर सम्मान मिला। अररिया के फरबिसगंज के श्रीराम सेना सदस्य कोरोना योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं। श्रीराम सेना के लोग जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं।
लॉकडाउन के बीच दरभंगा में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। लोगों ने पुलिसकर्मी, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। बिहार के लखीसराय के कवैया में आत्महत्या करने वाले के परिजनों को वीआईपी पार्टी के नेता ने मदद पहुंचाई और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिहार के नालंदा के बकरा गांव में 17 बोरा चावल जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि अनाज कालाबाजारी का था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।